नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। चीन कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। भारत की जमीन पर आंख उठाने की हिम्मत करता ही रहता है। एलएसी पर सैनिकों को पीछे हटाने की बजाय भारत की जमीन पर कब्जा करने की मंशा से चीन चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। एलएसी पर भारत और चीन के बीच आपसी सहमति बन जाने के बाद भी चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा किया। दरअसल भारत ने अरुणाचल प्रदेश में एक अनामी चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर रखकर चीन को सुलगा दिया है। इससे मिर्ची लगने के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने इस पर नाराजगी जताई और एक बार फिर इसे चीनी क्षेत्र बता दिया। खैर, चीन तो कुछ भी बोलता है, पता उसको भी है कि भारत की सेना से अगर वो टकराएगा तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन यहां जानना यह जरूरी हो जाता है कि ये छठे दलाई लामा आखिर कौन है जिनका नाम सुनते ही ड्रैगन आग बबूला हो चुका है। ये आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले यह जानिए कि चीन को यह तगड़ी मिर्ची तब लगी जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी की चढ़ाई की, जिसकी चढ़ाई आज तक नहीं की गई थी। इस चोटी पर जहां एक तरफ एक बार भी चढ़ाई नहीं की गई थी, वहीं दूसरी तरफ इस चोटी का आज तक कोई नाम भी नहीं रखा गया था। इसी के चलते चढ़ाई के बाद NIMAS ने चोटी का नाम छठे दलाई लामा त्सांगयांग ग्यात्सो के नाम पर रखने का फैसला किया। छठे दलाई लामा त्सांगयांग ग्यात्सो का जन्म 1682 में अरुणाचल प्रदेश के मौन तवांग में हुआ था। उन्हें 1697 में 14 साल की उम्र में छठे दलाई लामा के रूप में सिंहासन पर बैठाया गया था। त्सांगयांग ग्यात्सो को कई सालों की देरी के बाद छठे दलाई लामा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, जिससे पोटाला पैलेस का निर्माण जो है वो पूरा हो सका। वो एक अपरंपरागत दलाई लामा थे जिन्होंने एक नियुक्त भिक्षु की तुलना में एक निंगमा स्कूल योगी का जीवन पसंद किया। त्सांगयांग ग्यात्सो ने हमेशा एक भिक्षु के रूप में जीवन को अस्वीकार कर दिया। हालांकि इसका मतलब दलाई लामा के रूप में अपने पद का त्याग नहीं था। एक सामान्य व्यक्ति के कपड़े पहनना, घोड़े की सवारी करना या राज की पालकी का इस्तेमाल करने की तुलना में वो पैदल चलना पसंद करते हैं। त्सांगयांग ने केवल दलाई लामा के लौकिक विशेषाधिकारों को बनाए रखा। उन्होंने पार्कों का दौरा भी किया और ल्हासा की गलियों में रातें बिताई, शराब पी, गाने गाए, लड़कियों के साथ संबंध भी बनाए, ऐसा कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि दलाई लामा के एक ऐसे व्यवहार का बहाना बनाकर मंगोल जनरल ने तिब्बत के रीजेंट को मार डाला और छठे दलाई लामा का 1706 में जब वो चीन गए हुए थे उनका अपहरण कर लिया था। और यह भी कहा जाता है कि चीन ने अपने लिए बड़ा खतरा मानकर उन्हें मरवा डाला था। चीन अरुणाचल प्रदेश को जांगनान कहता है। इसके अलावा चीन लगातार साल 2017 से अरुणाचल प्रदेश में जगहों का नाम बदल रहा है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और चीन के नाम देने से इसका वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर रखे जाने के बाद पड़ोसी देश चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे कहना चाहिए कि जांगनान का क्षेत्र चीनी क्षेत्र है और भारत के लिए चीनी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश स्थापित करना अवैध और अमान्य है। आपको बता दें कि मार्च 2024 में यानी इसी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था। उनके इस दौरे के बाद चीन खूब चिढ़ गया था और कड़ी प्रतिक्रिया भी उसने दी थी। हालांकि बाद में भारत सरकार ने चीन की टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने तब कहा था कि हम प्रधानमंत्री की अरुणाचल प्रदेश यात्रा के संबंध में चीनी पक्ष द्वारा की गई टिप्पणियों को खारिज करते हैं। भारतीय नेता अन्य राज्यों का दौरा करने के साथ समय समय पर अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते रहते हैं। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ सेला सुरंग का उद्घाटन भी तब किया था। लेकिन अब उस चोटी का नाम छठे दलाई लामा रखे जाने के बाद जो चीन है वो खूब चिढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं बौखला भी रहा है। लेकिन भारत का रुख साफ है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर अरुणाचल प्रदेश, दोनों ही भारत के अभिन्न अंग हैं और अगर इनकी तरफ किसी ने भी आंख उठाकर देखी तो उसकी खैर नहीं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।